जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी में। और इस समय क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूं तो इसलिए लोकेशन को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि स्टूडियो में नहीं हूं। तो इस वीडियो में हम पहले मुख्यतः बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर हमने पहले भी डिस्कस किया और हमने आपको बताया कि जो डेट्स हैं वो लगातार करीब आती जा रही है। और अब जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने भी ये इंडिकेट करना शुरू कर दिया है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है उससे पहले ही शायद हमें एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिल जाए। हालांकि मल्टीपल सोर्सेज में अलग अलग डेट्स के बारे में बात की गई है। कुछ में कहा जा रहा है कि मार्च से अप्रैल के बीच में देखने को मिलेगा और कुछ ये कह रहे हैं कि हमें अप्रैल में ही देखने को मिलेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स अब इस पे काफी मुखर हो गई है। इंडियन एयरफोर्स ने तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी को लेकर सरेआम चर्चाएं शुरू कर दी हैं और आज हम जानेंगे कि क्यों इंडियन एयरफोर्स एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और राफेल से इसकी तुलना करने में व्यस्त है और क्यों इसे दोनों फ्लीट के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और प्रैक्टिकली हमें ये एयरक्राफ्ट सर्विस में आते कब दिखाई पड़ेंगे और आखिरकार ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले एयरक्राफ्ट का फंडा क्या है, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जी हाँ, जब भी बात हम तेजस मार्क 2 जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म की करते हैं तो उसमें हमारी उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमको शुरुआत से यही बताया गया है कि ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कई मामलों में राफेल से भी बेहतर है। पहले तो ये चीज़ें हमें थोड़ा बचकानी लगती थी, थोड़ा मजाक लगता था, लेकिन अब जो ऑन पेपर चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं और जिस प्रकार भारतीय वायुसेना का रिएक्शन निकल कर आ रहा है, हमें अब इस पर कोई डाउट नहीं है कि भारतीय वायुसेना इस प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कई सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से वक्तव्य देते हुए तेजस मार्क 2 को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन जैसे रोल आउट की तिथि नजदीक आती जा रही है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना इसे सिर्फ एक सिंगल फाइटर जेट के तौर पर नहीं देख रही है, बल्कि वो इसे एक क्रिटिकल फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका में देख रहे हैं, जो कि राफेल और एमका जैसे फ्लीट को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। सबसे खास चीज तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल इस चीज से ज्यादा खुश हैं कि ये एक मैच्योर प्लेटफॉर्म होगा डे वन से, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज करी गई हैं वो ऑलरेडी एमका से बोरो हैं और वो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट को मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से कंपेयर करते हैं तो उसमें भी आपको ये थोड़ा 4 कदम आगे ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज भी इंटीग्रेट करी गई है। और यही कारण है कि ये एमका जैसे हैवी और एक्सपेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट करेगा तो इसकी भूमिका एक फोर्स मल्टीप्लायर की बन जाएगी। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कई बार मीडिया को संबोधित करते हुए ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि हम तेजस मार्क 2 का इंतजार उतना ही कर रहे हैं जितना कि आप कर रहे हैं, और ये फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स का जो फ्यूचर फोर्स स्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन साबित होगा। नंबर्स की बात करें तो अभी तकरीबन भारतीय वायुसेना 120 यूनिट को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये नंबर्स जो है ये 200 को पार करेंगे, इसकी संभावना भी दिखाई जा रही है। भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर आप तेजस मार्क 2 को राफेल से कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एवियोनिक्स एंड ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कई मामले में राफेल एक लार्जर प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी तेजस मार्क 2 से मात खाता नजर आता है। लेकिन तेजस मार्क 2 इसमें काफी सारा एडवांटेज भी हमें देने वाला है। राफेल एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। अगर आप तेजस मार्क 2 को देखें तो इसमें जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो 6.5 टन की है, जहां पर ये यूरोपियन मिसाइल्स के साथ साथ इंडियन मेड जितने भी वेपन सिस्टम है सब कुछ कैरी कर सकता है, जो कि अभी राफेल के लिए उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा इसमें आपको एक तरफ जहां एमबीडीए मीटियोर देखने को मिल जाएगी, तो वहीं इसमें अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि 110 से 350 किलोमीटर तक की रेंज को ऑफर करती है। वहीं आपको इसमें रुद्रम सीरीज की सारी मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भविष्य में इसमें ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस 2 जैसी जो घातक मिसाइल्स हैं वो भी देखने को मिलने वाली है, जो कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना का जो कॉन्फिडेंस है इस मिनी राफेल को लेकर के ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय वायुसेना का मानना है कि इसका जो एडवांस रेडार सिस्टम है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं, ये भारतीय वायुसेना की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड भी कर रही है। और यही कारण है कि राफेल एक प्राइमरी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म की भूमिका में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ तेजस मार्क 2 भी वहां पर पूरा तरीके से उसका साथ निभाएगा। और ये स्कॉट मिशन सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या एडिशनल स्ट्राइक रोल में यूज किया जाएगा। यानी स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना हमसे ज्यादा इस समय तेजस मार्क 2 के रोल आउट का वेट कर रही है, और यह वेट हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि अब 2030 के दशक में इसको इंडक्ट किया जाना है, लेकिन उससे पहले पूरा देश
तेजस मार्क टू की एक पहली झलक को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। तो आप इसको लेकर कितने बेताब हैं? अपनी राय और अपना जो विचार है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।